की बात है। एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे को पास बुलाया और नसीहत दी, देखो बेटा, अगर तुम्हें चोरी करनी है तो किसी महात्मा के सत्संग, गुरुद्वारे, धर्मशाला या किसी भी धर्म स्थल पर कभी मत जाना, उनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो मानना मत कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, पर स्वीकार मत करना। लड़के ने कहा, जी पिताजी, सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ समय बाद वह चोर मर गया। अब लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसा और ताले तोड़ने लगा। इतने में घर वाले जाग पड़े और शोर मचा दिया। बाहर पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, भागकर कहाँ जाएगा, हम यहीं पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार। वह जाए तो जाए किधर? किसी तरह जान बचाने के लिए वह वहां से भागा। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ी। उसे अपने पिता की बात याद आई, धर्मशाला में नहीं जाना, पर अब करे तो क्या करे? पीछे पहरेदार लगे थे। उसने सोचा, मौका देखकर अंदर छिप जाता हूं, और वह धर्मशाला में घुस गया। वहां सत्संग चल रहा था। वह अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। उसने तुरंत दोनों कानों में उंगलियां डाल लीं कि कहीं सत्संग के वचन कानों में न पड़ जाए। उसने सोचा, पिताजी ने मना किया था, मुझे सत्संग नहीं सुनना है, लेकिन मन तो बड़ा चंचल होता है। कान बंद करने पर भी उसके कानों में एक वाक्य पड़ ही गया, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। बस इतना सा वचन उसके कानों में चला गया। उसने मन ही मन कहा, मैंने जानबूझकर नहीं सुना, अनजाने में सुन लिया है। और जैसे अपने पिता को सफाई देता हुआ मन में बोला, मैंने जानकर सत्संग नहीं सुना। आखिरकार उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता से वचन लिया था, चाहे जितनी मार पड़े, चोरी स्वीकार नहीं करनी। राजा जानता था कि चोर लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसने सोचा, किसी तरह इसे कबूल करवाया जाए। तब एक ठगनी औरत की मदद ली गई। उसे सारी बात बताई गई। उसने कहा, मैं इसे मना लूंगी। ठगनी ने देवी का भेष बनाया। नकली मुकुट, नकली भुजाएं, हाथों में मशालें और एक नकली शेर की सवारी तैयार की गई। रात के समय जेल का दरवाजा खुलवाया गया। अंदर अंधेरा था। जैसे ही वह आई, एकदम रोशनी फैल गई। चोर उस समय देवी का ध्यान कर रहा था। अचानक दरवाजा खुला और सामने देवी का रूप खड़ा था। वह भावुक हो गया। ठगनी ने देवी के स्वर में कहा, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो चोरी नहीं मानी, पर अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। मुझसे कुछ मत छिपा, मैं तुझे तुरंत आजाद कर दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने आराध्य को सामने देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब सच बता दूं। लेकिन जैसे ही वह बोलने लगा, उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ी। उसे तुरंत सत्संग का वही वचन याद आ गया, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वह संभल गया और बोला, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको पता न होता? आप तो सब जानती हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की। बाहर बैठे सिपाही और राजा की ठगनी उनकी बातचीत सुन रहे थे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह सच में चोर नहीं है, क्योंकि देवी के सामने भी नहीं माना। अगले दिन राजा को बताया गया कि यह निर्दोष है। राजा ने उसे आजाद कर दिया। जब वह चोर रिहा हुआ तो सोचने लगा, सत्संग का सिर्फ एक वचन सुना और मैं मौत और सजा से बच गया। अगर सारी उम्र सत्संग सुनूं तो पता नहीं क्या क्या मिल जाए। उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। वह रोज सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसने चोरी पूरी तरह छोड़ दी। वह एक पूर्ण महात्मा की शरण में गया, दीक्षा ली और अपना जीवन बदल दिया। समय बीतते बीतते वही चोर एक संत बन गया। लोग दूर दूर से उसके प्रवचन सुनने आने लगे। वह अक्सर कहा करता था, मुझे सत्संग के एक वचन ने बचा लिया। सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए कहते हैं, सत्संग की महिमा अपरंपार है। एक सच्चा वचन मनुष्य का जीवन बदल सकता है। आपसे विनती है कि सत्संग में अवश्य जाए और अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारें। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।